हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्टिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम वेक्टर्स चैप्टर्स की बात करेंगे। क्लास 11th के लिए ये चैप्टर है, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए और नीट के लिए। क्लियर है बात? तो सभी में काम आने वाला है और जो 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खासकर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही अपना सिलेबस शुरू करें, क्योंकि वेक्टर्स अगर समझ नहीं आया, वेक्टर्स के बारे में नहीं पता आपको, तो आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं वेक्टर्स चैप्टर की। क्या होता है वेक्टर्स? कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हम पिछली छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मास, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, बहुत सारी जो मैंने ये क्वांटिटीज का नाम लिए सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज स्केलर हैं और कुछ क्वांटिटीज वेक्टर हैं। क्लियर है बात? तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, इनके बारे में बात कर ली जाती है। तो लिखेंगे सभी, these are those quantities, these are those quantities, these are those quantities which have only magnitude, क्लियर है बात? स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होगा, जबकि वेक्टर क्या होंगी? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी, जबकि स्केलर में क्या था? केवल मैग्नीट्यूड था। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी मैं आपको बोलता हूं कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो मैंने क्या बोला? 60 किलोमीटर पर आवर मैंने बोला, मैंने केवल मैग्नीट्यूड बोला है, मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। अगर अब मैं बोलता हूं एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और किधर जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, मैंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैंने डायरेक्शन की भी बात की, तो हम क्या बोलेंगे? वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज है। क्लियर है बात सबको? मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं स्केलर और वेक्टर में। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, क्या? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस पे स्टार लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की अलग से स्टार लगा लीजिए इलेक्ट्रिक करंट पे। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो कि 12th में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। अभी मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट, इस पे स्टार डालने को बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम स्केलर क्वांटिटीज मानते हैं। इसको ध्यान से समझ लो। मान लो आपके पास एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है। कितना? 5 एम्पियर। दूसरी वायर है उसमें भी 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहां पे जो नोड बना, जंक्शन जो बना, यहां से जो आउट होगा जो करंट, वो कितना होगा? 10 एम्पियर। क्या होगा? 10 एम्पियर। अभी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर या 10 एम्पियर, और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन किधर होती है इलेक्ट्रिक करंट की? हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। किधर फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इधर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर से उधर। क्लियर है बात सबको? कोई दिक्कत यहां तक? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर हमने इसको वेक्टर क्यों नहीं बोला? तो केवल दो चीजें ही ये डिसाइड नहीं करेंगी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी।
देखिए जो क्वांटिटी स्केलर है उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं नॉर्मल अलजेब्रा से। जैसे काउंटिंग को हम ऐड करते हैं, 7 + 9 कितना हो गया, 16 हो गया, 8 + 5 13 हो गया। जैसे मैंने कहा किसी बॉडी का मास 5 kg है, दूसरी बॉडी का मास 3 kg है, तो टोटल मास कितना होगा, 5 + 3 8। तो वेक्टर में हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सॉरी स्केलर में हम सिंपली ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा को फॉलो करके, अलजेब्रा को फॉलो करके। क्लियर है बात। तो 5 + 3 कितना, 8 kg, डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया। जबकि करंट को हमने यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमने यहां पे दिखाई है, लेकिन करंट को हम कैसे ऐड किया, हमने 5 एम्पियर यहां से आया, 5 एम्पियर यहां से आया, टोटल कितना हो गया 10 एम्पियर। हमने तो सिंपल ऐड किया है, 5 + 5 कितना, 10 एम्पियर। अगर ये वेक्टर होता तो हम वेक्टर को हम किसी स्पेशल रूल से या स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करते, हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को, लेकिन यहां तो हमने सिंपली ऐड कर दिया। तो इसी कारण, क्योंकि हमने सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा से इसको ऐड किया है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, स्केलर क्वांटिटी बोला है। वैसे एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, जो ना तो स्केलर होती ना वेक्टर होती, उसको टेंसर बोला जाता है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर में यहां पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। जबकि वेक्टर्स में क्या होगा, वेक्टर्स में दो वेक्टर्स को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते नॉर्मल अलजेब्रा रूल से, तो उसके लिए हमें स्पेशल रूल पढ़ना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से यहां तक सबको क्लियर होगा स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है, सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले लिखेंगे हम जीरो वेक्टर। क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर। क्लियर है बात। चलो जीरो वेक्टर पढ़ने से पहले आपको बता दूं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर के, एक तो ग्राफिकली हम, एक मैथमेटिकली। तो ग्राफिकली वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसको लिखा जाएगा ए वेक्टर। कैसे लिखा जाएगा, ए के ऊपर हमने एरो बनाना है। क्लियर है। ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बनाया एक एरो बना दिया। ये जो होता है यहां तक, ये जो लेंथ है, ये क्या है, लेंथ। ये तो हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात। ये जो हेड है वेक्टर का, क्या है, हेड। ये एरो का जो हेड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। किसको, डायरेक्शन को। क्लियर है बात, यहां तक किसी को दिक्कत। तो हम बात करने वाले थे जीरो वेक्टर की। किसकी बात करने वाले थे, जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर क्या होगा, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। अब जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, ये क्या था, मैग्नीट्यूड था, और लेंथ कितनी बोल दे, जीरो। जीरो लेंथ का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट बन गया है। तो अगर लेंथ जीरो हो गई, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो वेक्टर क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। और इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नल वेक्टर। क्लियर है बात। जीरो वेक्टर क्या होगा, इट इज द वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इसकी इक्वल वेक्टर। मैंने एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर, मैंने बनाया ए वेक्टर। ये क्या है, ए वेक्टर। ये स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर की टेल, और ये हेड क्या है, एंड पॉइंट। क्लियर है बात। अब इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड
उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगी, दोनों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। सेम मैग्नीट्यूड के सेम डायरेक्शन के। मैंने दो वेक्टर बनाए यहाँ पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दोनों वेक्टर क्या है, सेम लेंथ के हैं, दैट मीन सेम मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहां तक? तो लिख लेंगे एक बार इक्वल वेक्टर में, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। क्या लिखेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स when they have equal magnitude, when they have equal magnitude and same direction। क्लियर है बात, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो आगे चलते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर। मैंने वेक्टर ए बनाया, मैंने एक वेक्टर और बनाया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया माइनस ए वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये नीचे वाला जो वेक्टर है ऊपर वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। कैसे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पे अपोजिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जबकि इक्वल वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड भी बराबर था और डायरेक्शन भी सेम थी। जबकि नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है यहां तक किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे कोलिनियर वेक्टर। क्या, कोलिनियर वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, कोलिनियर वर्ड तो फेमिलियर होंगे आप इस वर्ड से, 10th क्लास में मैथ्स में कोलिनियर पॉइंट्स ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन में। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन में। मतलब यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि चीजों को अगर अब शॉर्ट में लिखेंगे तो रिवीजन में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, तो थोड़ा जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो लिख देंगे सेम लाइन में। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बनाया ये ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर। क्लियर है बात। एक बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर है, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। ये दोनों वेक्टर सेम लाइन में है, किसमें है, दोनों सेम लाइन में है, तो क्या होंगे, दोनों कोलिनियर वेक्टर। क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता था, ए वेक्टर है और बी वेक्टर किधर, अभी भी तो सेम लाइन में है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पे एंगल कितना है, 0 डिग्री एंगल है दोनों में। यहां पे कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। तो हैं तो दोनों सेम लाइन में, तो दोनों केस बन सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, जो सेम लाइन में होंगे, आइदर 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कोप्लेनर वेक्टर। क्या, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर होंगे सेम प्लेन में, किसमें होंगे, सेम प्लेन। अब सेम प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है, जहां पे मैं लिख रहा हूं यहां पे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, ये क्या है, एक प्लेन ही तो है। प्लेन बनता है दो एक्सिस से, एक एक्स एक वाई एक्सिस, या एक्स वाई, वाई जेड, या जेड एक्स, कुछ भी मर्जी बोल लो। तो ये जो पूरा एक प्लेन बन गया, ये क्या बन गया, प्लेन। इस प्लेन में वेक्टर बना रहा मैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ये सारे के सारे वेक्टर क्या है, इसी प्लेन में है, तो सारे वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। सारे वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है बात यहां तक, कोई दिक्कत? तो डिफाइन कैसे करना है इसको, वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है बात। 6th नंबर पे हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। स्टार लगा लेंगे इस पे, यूनिट वेक्टर पे, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, द वेक्टर
विच हैज वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब 1, यूनिट का मतलब क्या होगा 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर की? मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसका हमें यूनिट वेक्टर बताना है। क्या बताना है? यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, यहां पे क्या लगा देंगे कैप, क्या लगा दिया कैप लगा दिया, ए के ऊपर कैप, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो मोड में मैंने लिखा है, 2 लाइन लगा के लिखा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ये वेक्टर के। क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आई कैप, मैंने लिखा आई कैप, आई कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर को। इसको यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। जे कैप किसको डिनोट करेगा? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। और के कैप यहां पे रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है बात? चलो एक क्वेश्चन कर लेते, क्लियर हो जाएगा यूनिट वेक्टर क्या है। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है एक यूनिट वेक्टर पे, फाइंड, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, एक वेक्टर दिया है 3i कैप, 3i कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड 3 है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना है? -1, -1 मतलब माइनस जे लिखा हुआ यहां पे, तो मैग्नीट्यूड 1 है और किधर है? नेगेटिव y में। और 5k कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड वेक्टर का कितना? 5, कौन सी डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर निकालना आपको। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए यूनिट ए कैप से। कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। चलो ठीक है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर का, सॉरी ये वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसको कैसे फाइंड करते हैं हम? स्क्वायर रूट के अंदर आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कितना है? कोफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, और ये कितना? 25 हो गया, √35। कितना हो गया? √35। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक? चलो लिख देते हैं फिर यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या होगा? ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप अपॉन में √35। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे, नोट कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या है? एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन बनेगा इस पे। ठीक है, तो एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है? मैंने 2 वेक्टर बनाए, वेक्टर ए और यहां पे वेक्टर बी, ये बना दिया वेक्टर। दोनों का सेम पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या? दोनों का सेम है। ठीक है, यहां पे मैंने बनाया सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। क्लियर है? यहां पे बनाया सी वेक्टर और डी वेक्टर। यहां पे जो एंगल गिवन है ये है 45 डिग्री, और यहां पे जो एंगल गिवन है 54 डिग्री। कितना? 54 डिग्री। तो ध्यान देना, जब भी 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल हम निकालेंगे तो क्या करेंगे?
या तो टेल टेल के बीच में एंगल होगा या फिर हेड हेड के बीच में एंगल होगा। कैसे याद रखेंगे इसको? टेल से टेल मिला, कैसे? टेल से टेल मिला, टेल से टेल एंगल होगा या फिर हेड से हेड एंगल होगा। क्लियर है बात सबको? कोई दिक्कत यहां तक? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स पे। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। क्या है? बी वेक्टर। और ये एंगल दिया है 35 डिग्री। कितना? 35 डिग्री। ठीक है, तो पूछा क्या गया? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 35 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 55 डिग्री। क्लियर है? तीसरा जो ऑप्शन है वो है 145 डिग्री। कितना? 145 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन है 65 डिग्री। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको बताना है। क्वेश्चन में ये वाला एंगल गिवन है 35 डिग्री। ठीक है, तो बताइए क्या होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल? हाँ, मेरे को पता था बहुत बच्चों का आंसर क्या होगा? ए आंसर आएगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ये गलती नहीं करनी। अभी हमने बात की थी जो एंगल होगा दो वेक्टर्स में, किस किस के बीच में होगा? टेल या टेल टेल के बीच में या हेड हेड के बीच में। टेल से टेल मिला, तो बेटे कहाँ है टेल? इसकी तो टेल है और उसका हेड है, तो ये वाला एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं होगा। तो कितना होगा? तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, वेक्टर बी को हम शिफ्ट कर सकते हैं किधर? आगे शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर की। तो मैंने वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया, ये बना दिया मैंने वेक्टर बी। देखो शिफ्टिंग कैसे होगी, आगे पढ़ेंगे हम। शिफ्टिंग कैसे होगी बिना एंगल चेंज किए, जैसे था इसको बिल्कुल आगे मैंने रख दिया। अब देखिए ये बी वेक्टर की टेल है और ये ए वेक्टर की भी टेल है। टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला, और ये टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो ये कितना बच गया? 145 डिग्री। क्लियर है बात? तो एंगल ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? 145। कौन सा? थर्ड वाला। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में इतना बहुत है, बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, मेरी अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का रिवाइज किया होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, डन।